ओबीसी नामा, 2 वोट किसको? ओबीसी का वोट सिर्फ ओबीसी उम्मीदवार को ही। लेखक प्रोफेसर श्रावण देवरे, संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी राजकीय आघाड़ी। मराठी से हिंदी अनुवाद। चंद्रभान पाल। आरक्षण पर ओबीसी मराठा जातीय संघर्ष जब उफान पर होता है तब दोनों तरफ से कुछ अतिवादी भूमिका ली जाती है। मराठा भुजबल को समर्थन न करें, ऐसी अतिवादी घोषणा जरांगे पाटिल द्वारा येवला की सभा में करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया ओबीसी कार्यकर्ताओं की तरफ से आना स्वाभाविक ही है। ओबीसी सिर्फ ओबीसी उम्मीदवार को ही अपना वोट दे, भूलकर भी मराठा उम्मीदवार को वोट न दे, ऐसे अतिवादी आह्वान सोशल मीडिया पर पढ़ने और देखने को मिले। जाति पर किया गया आह्वान जाति व्यवस्था को मजबूत करते रहता है। यही जातीय संघर्ष हम वैचारिक आधार पर कर सकते हैं और उसके द्वारा संघर्ष के मौलिक सवालों का लोकतांत्रिक मार्ग से हल निकाल सकते हैं। परंतु ब्राह्मण मराठों के राजनीतिक दल व उनकी गुलाम मीडिया इस संघर्ष के वैचारिक मुद्दों को दबाने के लिए जातीय मुद्दे उपस्थित करके आग में घी डालते हैं। ओबीसी के वोट ओबीसी को ही, मराठों को कतई नहीं। ये भूमिका फंसाने वाली और प्रस्थापित पार्टियों के लिए फायदेमंद है। प्रस्थापित पार्टियों के मालिक ब्राह्मण मराठा ही है, ये हम भूल जाते हैं। मराठा उम्मीदवार को वोट नहीं देना है तो वोट किसे देंगे? कुछ गिने चुने चुनाव क्षेत्र छोड़कर लगभग सभी चुनाव क्षेत्रों में मराठा उम्मीदवार खड़े रहते हैं। सभी पार्टियां मराठों को ही टिकट देती हैं। पार्टी का टिकट न मिलने पर कुछ बागी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में खड़े रहते हैं। इन बागियों में भी मराठा उम्मीदवारों की ही संख्या अधिक रहती है। एक आध ओबीसी उम्मीदवार पार्टी का टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हुआ तो वह भी केवल सौदेबाजी करने के लिए ही खड़ा होता है। ऐसे ओबीसी उम्मीदवार को वोट देकर चुनकर भी लाए तो वह अपने ओबीसी के लिए हितकर साबित होगा क्या? चुनकर आने के बाद वो अपनी मूल पार्टी में जाता है। उसकी मूल पार्टी या तो कांग्रेस राष्ट्रवादी होती है अथवा भाजपा सेना होती है। ये चारों प्रस्थापित पार्टियां ब्राह्मण मराठों की होने के कारण तुम्हारे द्वारा चुना गया निर्दलीय ओबीसी उम्मीदवार अंततः ब्राह्मण मराठों की ही गुलामी करेगा। जाति के आधार पर भावावेश में वोट देने के बजाय अपने हित के मुद्दों पर वोट दो। ओबीसी के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिवार जनगणना का। जातिवार जनगणना हुई तो ओबीसी के 90% प्रश्न सहजता से हल हो सकते हैं। इसलिए वोट देते समय ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो केवल और केवल जातिवार जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा उम्मीदवार कहां मिलेगा? उसी के लिए हमने ओबीसी राजकीय आघाड़ी की स्थापना की है और करीब करीब सभी ओपन चुनाव क्षेत्रों में ओबीसी उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में दलित व आदिवासी उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। ओबीसी राजकीय आघाड़ी की तरफ से खड़ा उम्मीदवार किसी भी जाति धर्म का हो, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवार जनगणना के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगा। इसलिए सभी ओबीसी मतदाताओं को उसे वोट देना चाहिए। इस चुनाव में ओबीसी राजकीय आघाड़ी के उम्मीदवार चुनकर नहीं भी आए तो वे कम से कम 30 से 40 मराठा उम्मीदवारों को निश्चित रूप से चुनाव में पराभूत करेंगे। इस राजनीतिक दबाव को देखते हुए चुनकर आए हुए मराठा विधायक भी हमारी जातिवार जनगणना की मांग का समर्थन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ओबीसी राजकीय आघाड़ी के उम्मीदवारों को मिले कुल वोट यदि 50 लाख के पार चले गए तो उसके दबाव में महाराष्ट्र सरकार को जातिवार जनगणना करानी ही पड़ेगी। इसलिए भावावेश में जातीय मतदान करने के बजाय वैचारिक भूमिका लेकर अपने हित के मुद्दों पर मतदान करें। धन्यवाद।